एस्ट्रोलॉजी डिवाइन दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक स्टार्ट किया है पिछले लेक्चर में वो 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो 4th हाउस जो है बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। उन सब चीज़ों को आप ये 4th हाउस या उसके लॉर्ड को देख के बता सकते हैं। तो 4th हाउस जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो एक तो मदर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। मदर माँ को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा वो व्यक्ति का कितना सुख है जीवन में, कितना सुख है या दुख है, और उसकी संपत्ति के बारे में, और उसकी इसके अलावा वो उसके पास कितनी ज़मीन है, मकान है, इसके बारे में, उसका वाहन यानी कन्वेंस किस तरह का है उसका, इसके बारे में आप डिटेल बता सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा उसके घर में कितनी सुख है, शांति है, और जनता का सपोर्ट कितना है। अगर पॉलिटिशियन है तो उसको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए, तो यहाँ पब्लिक का सपोर्ट जो है वो 4th हाउस या उसके लॉर्ड से आपको पता चलेगा। और तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है 4th हाउस को देख के बताई जा सकती हैं। तो फिलहाल पिछले लेक्चर में हमने आपको जो जातक है जिसकी कुंडली है तो वो उसके जीवन में कितना सुख है, कितना दुख है, और उसके बिहेवियर यानी नेचर के बारे में हमने आपको बताया था कि उसका बिहेवियर अच्छा है या ख़राब है। तो आज जो टॉपिक है वो मदर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मदर और संतान में यानी उसके पुत्र या पुत्री के बीच में कैसा स्नेह है, आपस में प्रेम है, या दोनों में अनबन है, तो ये चीज़ें आप इसको 4th हाउस को देख के बता सकते हैं। इसके अलावा मदर जो है वो लॉन्ग लिव्ड है, दीर्घायु होंगी या अल्पायु हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। और मदर से व्यक्ति को धन लाभ या किसी और तरह का अगर लाभ मिल रहा है उसके बारे में भी आप कुंडली देख के या 4th हाउस उसका लॉर्ड देख के आप बता सकते हैं। तो मदर और बच्चे में क्या आपस में अगर स्नेह है या अनबन है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें देखें। एक तो 4th हाउस देखिए, 4th का लॉर्ड देखिए, राइट। और इसके अलावा 4th का जो कारक ग्रह है, मदर का कारक ग्रह चंद्रमा, इसको भी देखना ज़रूरी है। और चूँकि वो माता और पुत्र में या पुत्री में स्नेह देखा जा रहा है उसके लिए लग्न लग्नेश भी देखना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पे अगर शुभ प्रभाव होगा, यानी व्यक्ति जिसकी कुंडली है उसका अगर लग्न लग्नेश चतुर्थ यानी 4th हाउस और 4th का लॉर्ड और चंद्रमा अगर ये सब शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, यानी शुभ ग्रह बैठ जाए यहाँ पे, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, ये सब योग कारक होके लग्नेश चतुर्थेश या चंद्रमा वो केंद्र त्रिकोण में बैठें और स्ट्रांग हो, डिग्री वाइज बढ़िया हो, उस केस में फिर माता और संतान में वो स्नेह रहेगा और आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, राइट। तो इसमें अब वो कुछ योग हैं इसके जो आपको बताते हैं कि जैसे 1st और 4th का लॉर्ड एक ही ग्रह हो जाए, राइट। मान लीजिए कि मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन जेमिनी लग्न की कुंडली में क्या होगा, यहाँ 3 नंबर राशि आएगी, 3 4 5 6 यानी 3 और 6 का लॉर्ड सेम वही मरकरी बुध है, तो लग्नेश भी होगा और चतुर्थेश भी होगा। और इसके अलावा अगर धनु लग्न की कुंडली है सेजिटेरियस, यहाँ 9 नंबर आएगा, तो 9 10 11 12, तो 9 और 12 राशि बृहस्पति की है, यानी बृहस्पति जुपिटर जो है वो लग्नेश भी होंगे और चतुर्थेश भी हो जाएंगे। तो अगर मिथुन लग्न की कुंडली या धनु लग्न की कुंडली में लग्न पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति के उसकी माँ के साथ में स्नेह रहेगा या उसके संबंध अच्छे रहेंगे, राइट। या मान लीजिए कि ये लग्नेश और चतुर्थेश एक ही ग्रह है, मिथुन या लग्न धनु लग्न की कुंडली है, उसमें 4th हाउस के ऊपर अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, उस केस में भी फिर वो मदर और बच्चे के बीच में स्नेह रहेगा, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश है, लग्नेश यानी व्यक्ति, तो लग्नेश और चतुर्थेश आपस में अगर मित्र हों तो मित्रता देखने के लिए आइडियली जो है उसको एक तो होता है नैसर्गिक मित्र जो दिखाई दे रहा है हमको, एक तात्कालिक मित्र होता है, और दोनों को मिला के जो चक्र बनता है उसको पंचधा मैत्री चक्र कहते हैं। तो ये लग्नेश और चतुर्थेश अगर आपस में नैसर्गिक रूप से, तात्कालिक रूप से, और या अगर ज़्यादा अच्छा हो अगर आप पंचधा मैत्री से देखें, अगर वो मित्र हैं आपस में लग्नेश और चतुर्थेश, तो वो ऐसे केस में फिर मदर का रिलेशन या संतान के साथ में काफ़ी स्नेहपूर्ण रहेगा, अच्छा रिलेशन रहेगा, राइट। मान लीजिए लग्नेश और चतुर्थेश हैं, इनमें राशि परिवर्तन हो जाए, यानी लग्नेश जो है वहाँ चतुर्थ में बैठ जाए, चतुर्थ हाउस चतुर्थ का जो लॉर्ड है वो लग्न में बैठ जाए, राशि परिवर्तन हो गया, या दृष्टि परिवर्तन हो जाए, आमने सामने बैठ जाएं लग्नेश चतुर्थेश, या दोनों साथ साथ बैठ जाएं,
उस केस में फिर दोनों में संबंध होगा और माता और संतान में एक स्नेह रहेगा, एक प्रेम रहेगा, रिलेशन। मान लीजिए कि चतुर्थेश जो है वो केंद्र में बैठ जाए, राइट। चतुर्थेश जो है इसका लॉर्ड वो केंद्र में बैठ जाए, 1, 4, 7, 10 में कहीं बैठ गया और उसके ऊपर लग्नेश की दृष्टि आ जाए, लग्नेश की दृष्टि हो जाए चतुर्थेश के ऊपर और वो केंद्र में बैठा हो, तब भी मदर के साथ रिलेशंस बढ़िया होंगे। मान लीजिए कि चंद्रमा केंद्र में आ जाए, चंद्रमा जो इसका कारक है मदर का, वो अगर केंद्र में आ जाए और उस पर लग्नेश की दृष्टि आ जाए, तब भी उस केस में व्यक्ति का अपनी मदर के साथ रिलेशंस बहुत बढ़िया होगा। चंद्रमा और लग्नेश में मान लीजिए कि राशि परिवर्तन हो जाए, चंद्रमा जहाँ कुंडली बैठा हो और इसके अलावा लग्नेश, तो चंद्रमा और लग्नेश एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं या एक दूसरे पर दृष्टि डालते हों या एक दूसरे के साथ में बैठ जाएं कुंडली में और वेल प्लेस्ड हों, अच्छी जगह बैठें, उस केस में फिर ये मदर और संतान में स्नेह वाला रिलेशन रहेगा, अच्छा रिलेशन रहेगा, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा लग्नेश होकर, चंद्रमा ही लग्नेश हो गया, यानी यहाँ पर कर्क राशि आ गई, तो कर्क लग्न का लॉर्ड क्या हुआ, चंद्रमा हुआ, वो 4th हाउस में बैठ जाए, तो उस केस में और शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर मदर से रिलेशन बढ़िया होगा। मान लीजिए कि D12 कुंडली है, द्वादशांश कुंडली है, तो द्वादशांश कुंडली का जो लग्नेश है, अगर कोई फीमेल ग्रह है, फीमेल ग्रह मतलब चंद्रमा है, शुक्र है, इस तरह के ग्रह अगर हो, वो उच्च राशि में एग्जल्टेड या स्व राशि में या मित्र राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं, तो फिर वो व्यक्ति के अपनी मदर से रिलेशंस बढ़िया होंगे, राइट। फिर से बताते हैं कि D12 यानी द्वादशांश लग्न की कुंडली का जो लग्नेश है, लॉर्ड है, वो अगर फीमेल ग्रह है, चंद्रमा शुक्र वगैरह ऐसा कोई फीमेल ग्रह है, तो वो उच्च राशि में या स्व राशि में या मित्र राशि में होकर और D1 या D12 में अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठेगा तो मदर से रिलेशन बढ़िया होगा, राइट। मान लीजिए D1 का लग्नेश है, ये यानी जन्म कुंडली का जो डिविजनल चार्ट 1 का जो लग्नेश है, तो ये इसमें और D12 का लग्नेश, द्वादशांश कुंडली के लग्नेश में आपस में वो दोनों मित्र हों या कोई रिलेशन हो, मतलब वो राशि परिवर्तन हो या एक दूसरे के साथ बैठे हों, तो D1 का लग्नेश और D12 का लग्नेश अगर आपस में मित्र होंगे, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी या दोनों में कोई अच्छा रिलेशन है, उस केस में फिर मदर से रिलेशन बढ़िया होगा। ये तो आपको बताया कि अच्छे रिलेशंस के लिए। अब माता और संतान में अनबन भी हो सकती है, हो सकता है कि वो किसी वजह से वो आपस में नहीं बनती, अनबन है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि जन्म जो है मिथुन लग्न का है, अब जैसे मिथुन लग्न का जन्म है, तो ये बुध क्या होगा, इसका लग्नेश होगा और चतुर्थेश भी होगा। यहाँ 3 नंबर है, 3, 4, 5, 6, यानी बुध इसका लॉर्ड हुआ, बुध यहाँ भी लॉर्ड हो गया, तो 3 और 6 का लॉर्ड बुध बना। तो बुध जो है वो लग्नेश और चतुर्थेश है, और बुध कुंडली में ऐसी जगह बैठे कि जहाँ पर उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर माता और संतान में अनबन रहेगी, नहीं बनेगी आपस में, राइट। या मिथुन या धनु लग्न की कुंडली हो जिसमें कि 9, 10, 11, 12 यानी बृहस्पति जो है कहीं 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं या अपनी नीच राशि में बैठ जाएं और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए या चतुर्थेश की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में फिर वो माता और संतान में नहीं बनेगी, एक अनबन रहेगा। मान लीजिए कि लग्नेश और चतुर्थेश आपस में शत्रु हो जाए, लग्नेश जो भी लॉर्ड होगा लग्न का और 4th का लॉर्ड ये आपस में शत्रु हो जाए, तो उस केस में भी माता से नहीं बनेगी, वो अनबन रहेगी, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश और चतुर्थेश मिलकर 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, राइट। लग्नेश और चतुर्थेश दोनों ग्रह हैं अलग अलग, ये दोनों मिलकर कहीं 6, 8, 12 में बैठ गए और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो गई, तो ऐसे केस में फिर वो माता से अनबन रहेगी, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश और चंद्रमा में शत्रुता हो, लग्नेश यानी व्यक्ति स्वयं है और चंद्रमा यानी उसकी मदर है, तो लग्नेश और चंद्रमा में आपस में शत्रुता हो, वो शत्रु हो और इसके अलावा वो उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो या दोनों में से कोई अपनी नीच राशि में हो, डिबिलिटेटेड राशि में हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो फिर वो आपस में नहीं बनेगी। मान लीजिए चंद्रमा नीच राशि में हो गया, चंद्रमा कहीं नीच राशि में बैठा, नीच राशि क्या है चंद्रमा की, वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो, अगर स्कॉर्पियो राशि में हो और उस पर लग्नेश की दृष्टि आ जाए, चंद्रमा कुंडली में कहीं अपनी नीच राशि में बैठा है, उस पर लग्नेश की दृष्टि हो जाए, तो फिर माता से अनबन रहेगी, यानी नहीं बनेगी। अब मान लीजिए कि माता, इस पे डिस्कस करते हैं कि माता दीर्घायु कैसे हो,
यानी वो लॉन्ग लिव्ड हों, 70 ईयर्स या मोर देन 70 ईयर्स की अगर एज है उनकी, तो क्या क्या योग होंगे इसमें, हम किस तरह से देखें कि देख के हम बताएं कि हाँ ये मदर जो है वो लॉन्ग लिव्ड हैं या दीर्घायु हैं। तो उसके लिए एक तो फोर्थ में शुभ ग्रह हो, मान लीजिए चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, और चतुर्थेश यानी इसका लॉर्ड जो है वो अपनी उच्च राशि स्वराशि वगैरह में बैठकर और केंद्र त्रिकोण में हो, तो ऐसे केस में फिर मदर जो है वो उनकी एज ज़्यादा होगी, राइट। मान लीजिए कि फोर्थ हाउस में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, राइट, फोर्थ में शुभ ग्रह बैठे हैं और चंद्रमा जो है अपनी उच्च राशि मतलब एग्जल्टेड जो ब्रख राशि है इसकी, टॉरस राशि, तो चतुर्थ हाउस में फोर्थ हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा है और चंद्रमा जो है अपनी उच्च राशि में बैठा है और वो योग कारक हो, यानी वो केंद्र में त्रिकोण में कहीं अच्छी जगह बैठे, तो ऐसे व्यक्ति की मदर की एज फिर ज़्यादा होगी, राइट। मान लीजिए कि ये फोर्थ हाउस शुभ ग्रह हो और उस फोर्थ हाउस जो है, मान लीजिए कि फोर्थ हाउस जो है इसका लॉर्ड अगर वो शुभ ग्रह हो, फोर्थ हाउस का लॉर्ड शुभ ग्रह हो और चतुर्थेश भी शुभ ग्रह हो, राइट, और ये इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, चतुर्थ हाउस में शुभ ग्रह हो और चतुर्थेश जो है ये भी शुभ ग्रह हो और फोर्थ हाउस में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाएगी तो फिर वो ये जो है उसकी मदर जो है वो दीर्घायु होगी। मान लीजिए कि D1 का लग्नेश है, D12 का लग्नेश, द्वादशांश लग्न की कुंडली का जो लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड है, वो D1 कुंडली में अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, D12 का जो लग्नेश है वो D1 कुंडली, ये D1 कुंडली है, D12 का लग्नेश D1 कुंडली में कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठे और अपनी उच्च या स्वराशि में अगर बैठ जाएगा तो ऐसी व्यक्ति की मदर जो है वो दीर्घायु होंगी, राइट। चंद्रमा और शुक्र मान लीजिए बली हो, स्ट्रांग हो, राइट, चंद्रमा और शुक्र बली हैं, स्ट्रांग है और उन पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, और इसके अलावा वो और वर्गों में जो और डिविजनल चार्ट्स हैं यानी D9 है, D12 में भी अगर वो वेल प्लेस्ड हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्ट्रांग हो, तो ऐसे केस में भी फिर मदर की एज ज़्यादा होगी, यानी वो दीर्घायु होंगी। ये आपको बताया कि मदर किस तरह से दीर्घायु हो, कैसे देखें हम कुंडली में, तो उसके लिए तमाम योग हैं। अब ये मदर से धन लाभ भी व्यक्ति को कई बार मिलता है कि व्यक्ति को अपनी मदर से कई बार धन लाभ मिल सकता है, तो उसके लिए हम किस तरह से देखें कि ये धन लाभ कैसे मिलेगा। तो मनी के स्थान कुंडली में आपको मालूम है ये सेकंड स्थान और 11वें स्थान होते हैं। ये लग्न यानी व्यक्ति है, लग्न लग्नेश, ये मनी स्थान 2 नंबर 11 नंबर, और फोर्थ स्थान मदर, फोर्थ का लॉर्ड मदर और चंद्रमा मदर। तो इन सब में अगर आपस में अच्छा रिलेशन रहे, एक दूसरे से अच्छा संबंध रहे और ये स्ट्रांग रहें, डिग्री वाइज बढ़िया रहें, तो फिर माता से धन का लाभ होगा। अब इसमें तमाम योग आ सकते हैं। मान लीजिए कि फोर्थ स्थान में चंद्रमा और द्वितीयेश बैठ जाएं, फोर्थ स्थान ये है, यहाँ पर यहीं पर चंद्रमा बैठ जाए और सेकंड का लॉर्ड यानी जो मनी स्थान है इसका लॉर्ड भी यहीं बैठ जाए फोर्थ स्थान में, तो फिर ऐसे केस में व्यक्ति को अपनी मदर से धन का लाभ होगा। मान लीजिए कि फोर्थ का लॉर्ड है, फोर्थ का लॉर्ड हो या चंद्रमा वो यहाँ 11th हाउस में जाके बैठ जाए, फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश या चंद्रमा 11th हाउस यानी इनकम के घर में जाके बैठ जाए, तो व्यक्ति को अपनी मदर से धन का लाभ होगा, राइट। मान लीजिए कि फोर्थ का लॉर्ड है और सेकंड का लॉर्ड, फोर्थ का लॉर्ड यानी मदर का घर और सेकंड लॉर्ड यानी व्यक्ति की का जो बैंक बैलेंस उसका घर है, तो फोर्थ का लॉर्ड और सेकंड के लॉर्ड में आपस में संबंध हो। संबंध किस तरह का, राशि परिवर्तन हो जाए, दोनों एक दूसरे के घर में बैठ जाए, सेकंड का लॉर्ड यहाँ बैठ जाए, फोर्थ का लॉर्ड यहाँ बैठ जाए, या एक दूसरे पर दृष्टि डालते हों, दृष्टि संबंध हो गया, या कुंडली में कहीं अच्छी जगह केंद्र या त्रिकोण में वो एक साथ बैठ जाएं, उस केस में भी फिर व्यक्ति को अपनी मदर से धन का लाभ होगा। इसी तरह मान लीजिए फोर्थ का लॉर्ड है, फोर्थ का लॉर्ड 11th हाउस के साथ में, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ राशि परिवर्तन हो जाए, दृष्टि परिवर्तन हो जाए, एक दूसरे को देखें या एक साथ बैठ जाएं कहीं पे और वेल प्लेस्ड हो और शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, उस केस में भी फिर व्यक्ति को अपनी मदर से धन का लाभ होगा। मान लीजिए कि फोर्थ का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड, राइट, फोर्थ का लॉर्ड है चतुर्थेश, 11th का लॉर्ड यानी एकादशेश, तो ये दोनों लग्न में बैठ जाएं, लग्न में बैठ जाएं, शुभ ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, उस केस में फिर व्यक्ति को अपनी मदर से धन का लाभ होगा।
मान लीजिए फोर्थ का लॉर्ड एक मंगल हो जाए, मंगल ग्रह जैसे भूमि भवन का कारक है, ये फोर्थ हाउस भी भूमि भवन यानी ज़मीन और मकान का कारक है। तो फोर्थ का हाउस जो है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर मंगल हो के 11th हाउस में बैठ जाए यानी लाभ प्रॉफिट के घर में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मदर से ज़मीन और मकान से संबंधित चीज़ों में फ़ायदा होगा, यानी ज़मीन और मकान का उसको अपनी मदर से फ़ायदा होगा। इस तरह से आपको बताया कि इतने सारे योग जो हैं, माता और संतान में स्नेहपूर्ण संबंध है या अनबन है, माता दीर्घायु हैं, या मदर जो है उनसे व्यक्ति को धन लाभ या ज़मीन मकान का लाभ किस तरह से मिल सकता है, इसके बारे में बताया। इसको आप डिटेल देखिए और ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मतलब आप सिर्फ व्यक्ति की कुंडली देख के, आप व्यक्ति को भी नहीं जानते, आपने कभी देखा ही नहीं व्यक्ति को, आप सिर्फ उसकी कुंडली देखकर ही ये फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड, चंद्रमा, लग्न, लग्नेश, सेकंड हाउस, 11th हाउस, तो और D12 कुंडली, D9 कुंडली, इन सब को देख के आप सारा डिटेल आप बता सकते हैं। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।